चौधरी के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। वितरण होगा यहां पर कुछ ही देर में। जीविका के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। तो ऊर्जा ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। पटना से ये लाइव तस्वीरें। तो 2440 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उसी के तहत ये कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया है पटना में ऊर्जा ऑडिटोरियम में। ये पूरा कार्यक्रम जीविका के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो पटना से ये सीधी तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत 2440 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम के हाथों। तो बड़ी खबर पटना से और साथ ही ये सीधी तस्वीरें। तो सीएम सम्राट चौधरी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। जीविका के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और 2440 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो सीएम सम्राट चौधरी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। जीविका के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र। तो ये सीधी तस्वीरें पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऊर्जा ऑडिटोरियम में नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम रखा गया है और मंच पर तमाम मंत्री और सीएम भी मौजूद हैं। जीविका के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र। तो ये लाइव तस्वीरें पटना से 2440 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और साथ ही मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद है, मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी भी इस मंच के जरिए यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 2440 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उनके हाथों ये नियुक्ति पत्र सीएम के हाथों दिया जाएगा उनको। और जीविका के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र इस कार्यक्रम के जरिए सौंपा जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें। निवेदन आप स्थान ग्रहण कर लें और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को इस अवसर पर हरित गुच्छ भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव सर से अनुरोध करती हूँ श्री पंकज कुमार जी से कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर हरित गुच्छ जल जीवन हरियाली का प्रतीक भेंट स्वरूप देकर अभिनंदन करें। निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी को इस अवसर पर हरित गुच्छ भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत किया जाए। मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का स्वागत प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर द्वारा किया जा रहा है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी का भी अभिनंदन हरित गुच्छ से प्रधान सचिव महोदय द्वारा। मंच पर उपस्थित श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, उनका भी स्वागत हरित गुच्छ से। हमारे मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृतसर का भी इस अवसर पर स्वागत हरित गुच्छ से हमारे प्रधान सचिव द्वारा। हमारे विकास आयुक्त महोदय श्री मिहिर कुमार सिंह सर का भी अभिनंदन इस अवसर पर हरित गुच्छ से किया जा रहा है। और मंचासीन श्री लोकेश कुमार सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव का भी स्वागत इस अवसर पर हरित गुच्छ से। निवेदन सर से लोकेश सर का भी स्वागत। धन्यवाद, आभार। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि दीप को प्रज्वलित कर इस विशेष कार्यक्रम नवचयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। जहाँ दीप जलते हैं वहाँ आशा मुस्कुराती है, ज्ञान की हर किरण नई दिशा दिखाती है।
आइए इस पावन बेला में हम दीप प्रज्वलित कर सफलता और समृद्धि का शुभ संदेश फैलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। तम से ज्योति की ओर बढ़ने का यही संदेश है। ज्ञान, सेवा और सद्भाव का रहे सदैव परिवेश। दीप प्रज्वलन के इस शुभ अवसर पर हो हर प्रयास राष्ट्र और समाज के लिए विशेष। माननीय गणमान्य अतिथियों की करकमलों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है। करतल ध्वनि से इस शुभ क्षण का हम अभिनंदन करते हैं और सभी को धन्यवाद, आभार कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय या माननीय अतिथियों के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। और अब आज के इस विशेष अवसर पर सभी का स्वागत और कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने हेतु सादर निवेदन करती हूँ ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी से। सर आप आए और सभी का स्वागत करने की कृपा करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय श्री प्रत्यय अमृत जी, बिहार के विकास आयुक्त आदरणीय श्री मिहिर कुमार सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री हिमांशु शर्मा जी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्रीमती अनन्या सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम पदाधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नवचयनित अभ्यर्थीगण, जीविका दीदियों, भाइयों बहनों एवं हमारे प्रेस के प्रतिनिधिगण, आज मैं इस महती कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम में पधारे तमाम मंचासीन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, पदाधिकारीगण का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का दिन ग्रामीण विकास विभाग के लिए और जीविका के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली है कि आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आज इस अवसर पर जीविका के मजबूतीकरण के लिए, उनके कार्यों के अच्छे संपादन के लिए विभिन्न स्तरों के कुल 2446 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और वे जीविका के साथ जुड़ने जा रहे हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों का मैं को बधाई देता हूं, उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महोदय, जीविका में हमेशा नियुक्तियां अत्यंत ही पारदर्शी रूप से हुई है, लेकिन इस बार विशेष रूप से आधुनिक तकनीक के माध्यम से, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से लोगों का चयन हुआ है और ये सभी अत्यंत ही दक्ष एवं अपने कार्य में कुशल हैं और मैं मानता हूं कि इनके आने से जीविका के कार्य प्रणाली में अत्यंत ही प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने में सुविधा होगी। जीविका की एक समस्याएं थी कि वहां पर समय के साथ बहुत सारे पद रिक्त हो गए थे और इस पर जो तत्कालीन ग्रामीण विकास के सचिव श्री लोकेश कुमार और हिमांशु शर्मा ने एक सतत प्रयास कर काम किया और इनकी नियुक्ति बिना किसी विवाद के निष्पक्ष और प्रभावकारी ढंग से इनकी नियुक्ति हुई और ये दक्ष सभी हमारे नवचयनित जो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, यह न केवल राष्ट्रीय मिशन जो आजीविका मिशन है उसके कार्यों को मजबूती करेंगे, बल्कि वो एक कार्य कुशलता देंगे और हमारी जो एक बहुत बड़ी योजना सरकार ने शुरू की, आपने शुरू की है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाओं के उस बड़े तंत्र को न केवल मजबूती प्रदान करेगा बल्कि उनको कार्य कुशल और दक्ष बनाने में ये महती भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति पत्र सिर्फ रोजगार नहीं है बल्कि
पूरे ग्रामीण परिवेश को, आजीविका के साधन को मजबूत करेगा और एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम जो हमारे राज्य में चल रहा है जीविका, उस अभियान से जुड़कर ये सभी हमारे राज्य को के ग्रामीण क्षेत्रों के जीविका दीदियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे, उन्हें मजबूती देंगे और उसे दक्ष बनाएंगे। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूं कि ये सभी, मैं आश्वस्त हूं कि ये सभी जो नवचयनित हैं ये जीविका के साथ जुड़कर एक अच्छी शुरुआत करेंगे और एक दक्ष प्रणाली को विकसित करेंगे, नई तकनीकी को हमारे जीविका की प्रणाली में लाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के जो आजीविका के साधन हैं उसमें नवोन्मेषी कार्यक्रमों को लाएंगे। मैं इसी के साथ मैं पुनः सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष रूप से आभारी हूं। इस ग्रामीण परिवेश को मजबूती देने के लिए आप हमारे बीच में आए हैं, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। प्रधान सचिव महोदय ग्रामीण विकास विभाग श्री पंकज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीविका की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी, तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। जीविका एक संकल्प जिसने बिहार बदल दिया। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विश्वास से होती है। एक विश्वास की समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी महिलाएं होती हैं। जब उनके हाथों को अवसर मिलता है तो वे केवल अपने घर का चूल्हा नहीं जलाती, वे पूरे समाज के विकास की लौ प्रज्वलित करती हैं। इसी विश्वास ने वर्ष 2005 में बिहार की धरती पर एक ऐसे जन आंदोलन को जन्म दिया जिसने विकास का अर्थ ही बदल दिया। उस परिवर्तन का नाम है जीविका। यह केवल स्वयं सहायता समूह बनाने की पहल नहीं थी, यह उन महिलाओं के आत्मविश्वास को जगाने का अभियान था जो वर्षों तक अपने ही सपनों से दूर रही। यह उन्हें बैंक से जोड़ने का प्रयास नहीं था, यह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प था। जब जीविका की शुरुआत हुई तब तक बिहार की महिलाओं का कोई योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था में नहीं होता था कि 2005 में जहां महिलाएं मात्र 3 से 4 हजार करोड़ रुपया बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान देती थी, आज के तारीख में 1,36,000 करोड़ का योगदान सिर्फ महिला बहनों के माध्यम से बिहार में रोजगार खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे गांव बदले, परिवार बदले, जीवन बदले और देखते ही देखते एक विचार जनशक्ति बन गया। आज जीविका बिहार के 1,81,00,000 से अधिक परिवारों के जीवन का विश्वास बन चुकी है। लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक दूसरे की शक्ति बनी। हजारों ग्राम संगठन और सैकड़ों संकुल स्तरीय संघ आज सामाजिक नेतृत्व की नई परिभाषा लिख रहे हैं। यह केवल संगठन नहीं, यह ग्रामीण बिहार की नई अर्थव्यवस्था की धड़कन है। आज जीविका दीदियां आधुनिक खेती कर रही, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, उत्पादक कंपनियां, सिलाई केंद्र, जीविका दीदी की रसोई, सामुदायिक पुस्तकालय, सोलर ऊर्जा, डिजिटल बैंकिंग, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां जीविका दीदियों ने अपनी मेहनत की अमिट छाप न छोड़ी। 72 महिला उत्पादक कंपनियां ग्रामीण महिलाओं को उत्पादन से लेकर विपणन तक नई पहचान दे रही। 521 कस्टम हायरिंग सेंटर छोटे किसानों तक आधुनिक कृषि यंत्र पहुंचा रही। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को एक नए आयाम तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़ी सभी महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को हम लोगों ने जीविका के समूह से जोड़ने का काम किया और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको राशि दिया। अब उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। जो हमारी बहनें आगे बढ़कर काम कर रही हैं, उनके खाते में भी राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा। लगभग 50 लाख लखपति दीदियां इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर महिलाएं केवल अपना भविष्य नहीं बदलती, वे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देती हैं। समय बदलता है तो विकास भी नए रूप में ढलता है। इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जीविका की इस परिवर्तन यात्रा को नई ऊर्जा, नई गति और नई ऊंचाइयां प्रदान करने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास एवं उन्नति का सबसे सशक्त माध्यम मातृशक्ति के कौशल संवर्धन और उनकी आजीविका के नए अवसर में निहित है। जीविका परियोजना को और अधिक प्रभावी तथा और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रखंड स्तर के विभिन्न पदों
पर 2446 नव चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। आज 21 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों द्वारा इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आजीविका आत्मसम्मान का आंदोलन है, आर्थिक स्वावलंबन का अभियान, सामाजिक परिवर्तन की शक्ति है और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण की आधारशिला है। नए संकल्प, नई तकनीक, नई संभावनाएं और करोड़ों महिलाओं के अटूट विश्वास के साथ जीविका एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण की दिशा में निरंतर परिवर्तन की वाहक बन रही है। जीविका का यह ध्येय है कि आर्थिक एवं सशक्त महिला ही है विकसित बिहार का आधार। जीविका की उपलब्धियों पर आधारित हम सभी इस लघु फिल्म को देख रहे थे। जीविका दीदी सिर्फ अपनी भविष्य नहीं बदलती बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदल रही है। बहुत सुंदर इस लघु फिल्म के जरिए हम लोगों ने जाना। और अब मैं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी से सादर अनुरोध करूंगी इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, बिहार श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री हिमांशु शर्मा जी, जीविका और ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनको नियुक्ति पत्र देना है, मिलना है, सभी नवचयनित हमारे अभ्यर्थीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, बीबीजी राम जी योजना, लाखपति दीदी स्कीम आदि के तहत महिला किसान उत्पादक कंपनी, कृषि और गैर कृषि आधारित आजीविका, पशुधन विकास और ग्रामीण उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवारों की आय में अस्थायी वृद्धि और महिलाएं आर्थिक निर्णय के अग्रगणी भूमिका निभाएं। उपस्थित भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि आज कुल 2446 नवनियुक्त हमारे जो हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है। 13 लाख बिहार में स्वयं सहायता समूह बने हैं। 1,50,00,000 से ज़्यादा परिवार तक अभी तक हम लोग पहुँचे हैं और 1,81,00,000 परिवार को आज 10-10 हज़ार रुपया हम लोग उनको रोजगार करने के लिए हम लोगों ने दिया है। और आप जानते हैं कि ये काम पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग करते थे। शहरी क्षेत्र के भी जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनका भी हम लोगों ने सर्वे कराया है, उनके भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूरा 18 लाख के लगभग अभी तक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनको भी रोजगार से हमें जोड़ना है और उनको भी रोजगार में शामिल करने के लिए प्रक्रिया हम चला रहे हैं। आप जानते हैं कि 72 हजार किसान उत्पादक कंपनी बनाकर 265 करोड़ से अधिक का कारोबार हमने किया है। इन संस्थाओं के माध्यम से लगभग 1 लाख से अधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार का अवसर के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना से 1,02,000 परिवारों को हमने उनको जोड़ने का काम किया है, वैकल्पिक रोजगार देने का काम किया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है।
आप जो जानते हैं कि हम लोगों ने 1,81,00,000 परिवार के खाते में महिला रोजगार करने के लिए जो हम लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया दिया है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर महिला रोजगार योजना की शुरुआत हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है और ये कारवां बढ़ता जा रहा है और भी बढ़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में उस जो काम और जो अभी अधूरा है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और यही तक सीमित नहीं, हमने एक 10-10 हज़ार रुपया जिनको रोजगार के लिए दिया है 1,81,00,000 परिवार को, उनको और भी 4 किस्तों में हम उनको 2 लाख रुपया तक और पहुंचाएंगे, यानी कुल मिला करके 2,10,000 रुपया रोजगार करने के लिए हमने दिया है। लेकिन आप जो नवनियुक्त हैं उन पर बड़ी जवाबदेही है और जवाबदेही का निर्वहन करना है। और आप जानते हैं कि ये गांव के शहर के जो गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, जिनका कोई नहीं सहारा था, उसको सहारा देने का काम बिहार की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने योजना बनाकर उनको सहारा देने का काम किया है। और आपको भी देखना है, समझना है कि गरीबों का हित कैसे हो सकता है, गरीबों को आगे बढ़ाया कैसे जा सकता है। सरकार जिस तरह से चाहती है कि उन गरीबों को हक नहीं मारा जाए, उन गरीबों को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए आपको आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुझे विश्वास और भरोसा है कि आपका जो चयन है युवा जीविका की जमीनी कार्य के महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे। प्रखंड परियोजना प्रबंधक से लेकर सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, लेखापाल, ब्लॉक IT, एग्जीक्यूटिव और कार्यालय सहायक तक प्रत्येक पद की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी को समुदाय के साथ साथ मिलकर कार्य करने होंगे और योजनाओं के परिणाम को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करना होगा। इस काम के लिए आपको आज नियुक्ति पत्र मिला है। मुझे विश्वास और भरोसा है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आप अपने सिलेक्शन के साथ साथ गांव के लोग की प्रगति कैसे हो, जीविका की दीदियां कैसे बढ़े, उनकी सारी योजनाओं कैसे आगे और बढ़े, धरातल पर उतरता रहा, इसके लिए काम किया गया है। आपको नियुक्ति पत्र लेने के लिए बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी पूरे ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले निहाल श्रीवास्तव जो रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आपसे निवेदन है आप मंच पर आ जाए। श्री निहाल श्रीवास्तव। जिला मुजफ्फरपुर किशन कुमार, जिला भागलपुर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, किशन कुमार भागलपुर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। संध्या कुमारी जहानाबाद ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। मंच पर किशन कुमार भागलपुर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पर आपकी नियुक्ति हुई है। और इसके बाद संध्या कुमारी जिला जहानाबाद ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। रितेश कुमार पूर्वी सिंहभूम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। संध्या कुमारी जी अपनी नियुक्ति पत्र ले रही हैं। उसके बाद रितेश कुमार पूर्वी सिंहभूम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। राजीव कुमार वैशाली ऑफिस असिस्टेंट। रितेश कुमार लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और अब राजीव कुमार जिला वैशाली ऑफिस असिस्टेंट। तालियां बजती रहनी चाहिए। विवेक कुमार जिला सीतामढ़ी ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। विवेक कुमार सीतामढ़ी। स्वर्णिम शिखा जिला गया ऑफिस असिस्टेंट। स्वर्णिम शिखा जिला गया ऑफिस असिस्टेंट के रूप में आपकी नियुक्ति की गई है। इसके बाद पूजा वर्मा जिला मुंगेर ऑफिस असिस्टेंट।
पूजा वर्मा, जिला मुंगेर, ऑफिस असिस्टेंट। निशा रानी जिला नवादा की रहने वाली हैं, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। निशा रानी जिला नवादा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। शांतनु कुमार जिला मुजफ्फरपुर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। शांतनु कुमार जिला मुजफ्फरपुर ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। श्वेता कुमारी जिला रोहतास अकाउंटेंट। श्वेता कुमारी जिला रोहतास अकाउंटेंट। कोमल कुमारी औरंगाबाद एरिया कोऑर्डिनेटर। श्वेता कुमारी अपना नियुक्ति पत्र ले रही हैं। इसके बाद कोमल कुमारी औरंगाबाद एरिया कोऑर्डिनेटर। रितेश कुमार जिला भोजपुर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। राकेश कुमार जिला भोजपुर। और ये अंतिम हमारी अभ्यर्थी है शाहीना परवीन जिला गया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। शाहीना प्रवीण गया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे सभी माननीय अतिथियों को धन्यवाद देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आशीर्वचन और मार्गदर्शन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। एक बार बोलिए भारत माता की। आज ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति अंतर्गत नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, विकास आयुक्त मिहिर सिंह जी, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आए हुए तमाम जो नियुक्ति पत्र जिनको आज अभ्यर्थी को मिलने वाला है, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। ये अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है साथियों। कभी कोई सोचा नहीं होगा हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं और देश विकसित भारत बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं और बिहार समृद्ध हो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार चाहते हैं। उस समृद्धि का रास्ता ग्रामीण परिवेश से होगा और यदि जीविका से जुड़े हुए साथी, यदि नीचे अंतिम पंक्ति में बैठने वाली हमारी जो बहनें हैं, उसको यदि आपने न्याय दिलाने का काम किया तो बिहार भी समृद्ध होगा और भारत भी विकसित होगा। कभी रुक नहीं सकता ऐसा। और आप जानते हैं कि 2005 में के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत किया, जीविका नाम दिया और जीविका के शुरुआत से बिहार के करोड़ों बहनें शुरुआती दौर में, अभी मैं देख रहा था, मेरा ही वीडियो चला रहे थे लोग, मैंने ये कहा
कि 2006-07 में बिहार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज बिहार में सिर्फ जीविका के माध्यम से लगभग 1,36,000 करोड़ का मार्केट खड़ा है। आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है। हमको जीएसटी मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है, और आज तो देश में सबसे अधिक आजीविका समूह का गठन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक यदि कहीं लखपति दीदी है तो वो बिहार है, जो लगभग 30 लाख से अधिक जीविका दीदी हमारी लखपति बन चुकी है। और कोई सेक्टर नहीं बचा है। किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीविका समूह लगातार गांव में विकास के काम को कर रही है। जब हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया, और ये कई इंस्टॉलमेंट में हम लोग इसलिए दे रहे हैं, एक बार भी राशि सरकार दे सकती, लेकिन एक बार सरकार राशि देती है तो वो सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, लेकिन कई रास्ते बनाए गए। हम पहला इंस्टॉलमेंट दिए 1,81,00,000 महिलाओं को। इस देश के किसी कोने में चले जाइए, रोजगार करने के लिए 1,81,00,000 बहनों को उनके खाते में पैसा किसी सरकार ने दिया होगा तो वो बिहार सरकार है, कोई दूसरी सरकार नहीं दिया। और ये स्वरूप है। जब उस राशि के बारे में चर्चा होती थी, तो जब हम लोगों ने महिलाओं के बीच में संवाद शुरू कराया 2024 और 25 में, यह पूरा संवाद चलाया गया, तो हम लोगों को सूचना देती थी हमारी बहनें कि हमको कई जगह ये बताया गया कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग का जो पेंशन है वो कम है। उसी के तहत जब महिलाओं के बीच में संवाद किया गया, तब वहां से ये संवाद सरकार तक पहुंची कि हमको पेंशन का राशि बहुत कम है। कई महिलाओं ने यह चर्चा किया कि हमको बिजली बिल देना पड़ता है। उस समय तत्कालीन बिजली मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू यहां बैठे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब हम लोगों ने ये फैसला लेने के लिए आग्रह किया, क्योंकि लगभग 13,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ बिहार पर पड़ने वाला था, लेकिन यह कठोर निर्णय लिया गया और 2,11,00,000 से 2,22,00,000 हमारे यहाँ कंज्यूमर हैं। उसमें से लगभग 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं साथियों। और जब महिलाओं का आंकड़ा आया तो 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं, और पिछले 1 साल से उनको कोई बिजली बिल नहीं आ रहा है। यह व्यवस्था सरकार ने किया क्योंकि महिलाओं की चिंता थी कि उनके घर में उनके बच्चे पढ़ पाए, उनके बच्चों का जीवन आगे बढ़ पाए। और तीसरा, उनको रोजगार की चिंता थी कि हमको रोजगार मिले। और जब हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट दिया तो कई लोगों से संवाद के बीच में जो माध्यम से हम लोगों को रिपोर्ट आया, कई जगह मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं महिलाओं से बात किया, जीविका दीदियों से बात किया। कई हमारी जीविका दीदियों ने बताया कि हमने मुर्गी पालन का काम शुरू किया है, बकरी पालन का काम शुरू किया है, हमने सिलाई मशीन खरीदा है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, हम दुकान चलाना चाहते हैं। ये सारी संरचना की व्यवस्था किया गया साथ। और इसलिए हम लोगों ने एक बैंक की भी शुरुआत किया, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा, और जिसका की शुरुआत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसको जीविका निधि बैंक के तौर पर हम लोगों ने स्थापित किया। साथी, आपका काम मैं इसलिए आपको बता रहा हूं
कि पूरे बिहार में जो पिछले 20 वर्षों में जीविका में जो क्रांति हुई है, इस देश और दुनिया के किसी इलाके में क्रांति नहीं हुई। अब इसको तेज गति से बढ़ाना है। अभी जो काम हमारी बहनें कर रही, ये जो समूह पूरा हमारे बीच में आया, आज जो आपकी नियुक्ति हुई है, लगभग 2446 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसी व्यवस्था के साथ, ऐसी कमिटमेंट के साथ नीचे जाइए, क्योंकि लगभग 10,49,411 स्वयं सहायता समूह है साथियों, और इससे लगभग 1,81,00,000 बहनें हमारी जुड़ गई। कई लोग को एक्टिव भी करना है, लगभग 1.5 करोड़ हमारी बहनें बहुत एक्टिव है। कुछ लोगों को और भी जोड़ना है, क्योंकि हमारा मकसद है बिहार का कोई भी गरीब परिवार हो जिसको रोजगार की जरूरत हो, उसको जीविका से जोड़कर उनको रोजगार देने का काम भी आप तमाम लोगों के कंधे पर आने वाला है। आप नीचे के स्तर पर इन चीजों की चिंता करते रहिएगा। इसलिए अब तो जिधर आप जाइएगा उधर ही आपको जीविका मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाइएगा तो रसोई जीविका, रसोई दीदी के स्तर पर काम करती। अब तो कई ऑफिस में भी हमारी जीविका दीदी के द्वारा हमको अन्नपूर्णा जीविका फूड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा हमें राशि हम वहां उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं सर। आपने देखा है महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2006 में महिलाओं को विशेष तौर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर निकाय हो, 50% का आरक्षण देने का काम किया। बाद के कालखंड में जो सरकारी नौकरी थी उसमें लगभग 33 से 35% आरक्षण देने का काम किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी बंधन बिल के माध्यम से देश के लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण देने का काम इस देश की सरकार ने किया है सर। इसलिए हमको तमाम लोगों को चिंता करना है कि आज जीविका आत्मनिर्भरता का आंदोलन बन चुका है। यह महिलाओं के लिए सम्मान का आंदोलन है साथियों। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति देने का आंदोलन है। यह सामाजिक परिवर्तन का ऐसा अभियान है जिसने गांव-गांव में नई चेतना का संचार करने का काम किया है साहब। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को, आज नव चयनित अभ्यर्थियों को मेरी पूरी शुभकामना है। आप कमिटमेंट के साथ बिहार के ग्रामीण इलाके को बदलने में बिहार की सरकार को सहयोग कीजिए और बिहार भारत विकसित हो और बिहार समृद्ध हो। यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा और सभी लोगों को, आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए आप बिहार के समृद्धि के लिए काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का इस अवसर पर हम सभी को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। ये स्मृति चिन्ह जो है हमारी जीविका दीदी द्वारा जो संचालित महानंदा चाय उत्पादक कंपनी है, तो चाय का उनके द्वारा उत्पादन किया गया है। ये पहली बार, ये बिहार की पहली चाय है जो जीविका दीदी ने तैयार किया है। वही स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय अतिथियों को प्रदान किया जाएगा। मैं प्रधान सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ कि सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जीविका दीदी द्वारा तैयार ये चाय की पत्ती स्मृति चिन्ह के रूप में, इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी को ये, उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप दी जा रही है, महानंदा चाय। इसके बाद माननीय मंत्री, चाय की पत्ती है सर, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी को ये चाय की पत्ती।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर को भी स्मृति चिन्ह के रूप में ये चाय की पत्ती, और उसके बाद हमारे मुख्य सचिव महोदय ये चाय की पत्ती जो हमारी जीविका दीदी द्वारा तैयार की गई है, मुख्य सचिव महोदय को, विकास आयुक्त महोदय को श्री मिहिर कुमार सिंह सर को भी भेंट स्वरूप ये स्मृति चिन्ह, और श्री लोकेश कुमार सिंह सर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव उनको भी भेंट स्वरूप ये चाय की पत्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बिहार राज्य की